रमजान का महीना था, हर तरफ बरकतें और रहमतें नाजिल हो रही थीं। हर घर में इफ्तार की तैयारियां उरूज पर थीं, मजे मजे के खाने दस्तरखान पर सजे थे। लेकिन एक घर में एक माँ खामोशी से दरवाजे के किनारे बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर वक्त के नकूश और दिल में एक ही सवाल, क्या बुढ़ापे में माँओं का यही मुकद्दर होता है? ये माँ वही थी जिसने अपने बेटों को पालने के लिए दिन रात मेहनत की, उन्हें अपने हाथों से खिलाया, उनके लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की। मगर आज वही बेटे जो इसके बगैर एक वक्त का खाना भी नहीं खाते थे, अब इसे अपने इफ्तार की खुशियों में शामिल करने के लिए तैयार न थे। मंजर तब्दील होता है, बेटे और बहू इफ्तार के लिए सजे दस्तरखान पर बैठे हैं, कह लगा रहे हैं, मगर माँ अलग थलग बैठी। माँ की नज़र दरवाजे पर जिमी थी, शायद कोई बेटा बुलाने आ जाए, शायद कोई बहू पानी दे दे, मगर कोई नहीं आया। वक्त गुजरता गया, अजान की आवाज़ आई, सब ने खजूर से रोज़ा खोला, लेकिन माँ की खजूरें आंसुओं से भीग चुकी थी। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक हम ताकतवर होते हैं सब साथ होते हैं, मगर जैसे ही हम कमज़ोर होते हैं लोग हमें बोझ समझने लगते हैं। माँ ने एक नज़र आसमान की तरफ उठाई और दुआ की, आ अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे, उन्हें एहसास दे कि जो माँ उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है वो बुढ़ापे में उनके सहारे की हकदार भी है। मंजर बदलता है, बेटे को ख्वाब में अपनी माँ रोती हुई नजर आती है, वो घबरा कर जागता है और अपनी माँ को देखने दौड़ता है। जब वो दरवाजे पर पहुंचा, माँ जा चुकी थी हमेशा के लिए। अब वो चीख रहा था, रो रहा था, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है। अगर आज हमने अपने वालिदैन का ख्याल ना रखा तो कल हमारे साथ भी यही होगा। रमजान हमें सिर्फ रोजा रखने का नहीं बल्कि सब्र, मोहब्बत और बड़ों का एहतराम सिखाने का दर्स देता है। सोचिए, कहीं हम भी अपनी मसरूफ जिंदगी में अपने वालिदैन को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे।